चलिए तो आप लोग शांति बैठ जाइए, शुरू करते हैं। आज हम लोग आपके क्लास 10th में संस्कृत का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम पाठ, उसको ठीक सीधे आते हैं हम आप लोगों के किताब पर। देखो मंगलम पाठ में मुख्य रूप से है क्या। हमारे सनातन धर्म में कई सारे पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं और उनमें कई सारी धार्मिक और सांस्कृतिक बातें की गई है, नैतिकता की बातें की गई है। और यहाँ पे जो मंगलम पाठ है इसमें जो हमारे उपनिषद हैं उन उपनिषदों से 5 मंत्र लिए गए हैं और उस मंत्रों का अर्थ बताया गया है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। और वो चीज़ पढ़ने का हमारा फायदा यह है कि उससे हम जानेंगे कि जीवन का मुख्य सत्य क्या है, असली सत्य क्या है, मनुष्य का इस पृथ्वी पे जन्म क्यों होता है, हम किस लिए जन्म लेते हैं और हम कहाँ फंस जाते हैं और अपने मार्ग से कैसे भटक जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक, तो आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग। तो हम तो पढ़ाइए रहे हैं, तू ना बैठो शांति से। चलिए देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनावश्यस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। तूने पढ़े आया है का? ओ माय डॉग। देखिए हमारा जो उपनिषद है वो हमारे वैदिक साहित्य का एक अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के जो भी सिद्धांत है उसको वो दिखाता है। यानी इसमें दर्शन की बात की गई है हमारे उपनिषद में और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस दर्शन में जब आप पढ़ेंगे, उपनिषद में जाएंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि जो परमात्मा है वही परम पुरुष है, वही सर्वोपरि है, उसी की प्रधानता की गीत गाई गई है। और यहाँ जो अभी हम लोग श्लोक पढ़ेंगे उसमें भी वही चीज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे परम पुरुष किसको माना गया है? परमात्मा को। उन्हीं की प्रधानता की इसमें महिमा गाई गई है, उनका गुणगान किया गया है। बताया गया है कि तेना परमात्मना जगत व्यापत मनु शासित चासती। यहाँ पे ये बताया गया है कि वो परमात्मा है, वो परम पुरुष हैं जिनके द्वारा ये पूरा जगत शासित है, यानी जो ये पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। तो सृष्टि को चलाने वाले कौन हो जाएंगे? परमात्मा। तो वही चीज इसमें बताया गया है। सब एवं सर्वेशाम तपस्याम परमम लक्ष्यम। और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी तपस्या करने वाले लोग हैं, जो तपस्या कर रहे हैं सालों साल से, हजारों साल से, उनका एक मात्र लक्ष्य होता है। और वो लक्ष्य क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना। उनके इस तपस्या का एक ही उद्देश्य है कि वो जो दुनिया को चलाने वाला जो परमात्मा है उसको हम प्राप्त करें। अस्मिना पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पदात्मा मंत्रा संकलिता संति। यहाँ कहा गया कि इस पाठ में हम लोगों को परमात्मा के बारे में उपनिषद से 5 गो पद के रूप में मंत्र दिए गए हैं और उस मंत्रों के आधार पे हम समझेंगे कि परमात्मा क्या होता है और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? हिंदी में जानना हो तो पढ़ लीजिए। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। इसमें सर्वत्र परम पुरुष यानी जो परमात्मा है उनकी महिमा का प्रधान रूप से गान किया गया है, उनका गुणगान है। उसी परमात्मा से यह समस्त जो सृष्टि है, दुनिया है, वो चल रही है, वही इस पे शासन कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये शासित है। वही परमात्मा सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। जितने भी लोग तपस्या कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एक ही लक्ष्य है, उस परमात्मा को प्राप्त करना। हम जो सत्य मार्ग पे चलते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, उसका एक ही लक्ष्य है, हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है। हाँ, सबसे महान कौन है? परमात्मा क्या है? नहीं, वो आएगा जब ना कि महान से में महान, छोटा से भी छोटा, तो वहां पे आत्मा डालना है आपको। अबे श्लोक पे आने दो ना, श्लोक पे आने दो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी तो हम बता रहे हैं कि इसमें है का। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको 5 गो ऐसे मंत्र दिए गए हैं पद के रूप में उपनिषद से लेकर के, जिससे हम लोगों को परमात्मा के बारे में जानकारी मिलेगी। हाँ, पद के रूप में है, गध नहीं है, पद है। ठीक, अब देखिए पहला चीज का बताया गया है
लिखा हुआ है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यापि हितम मुखम तत्वा पूषण पाविणु सत्या धर्माय दृष्टि। इसका मतलब है, कहा जा रहा है कि जो सत्य का मार्ग है, सत्य का जो मुख है वो ढक दिया गया है। कैसे पात्र से? हिरण्मयेन पात्र से। हिरण्मयेन पात्र मतलब होता है सोने के पात्र से, ठीक। और सोने के जो भी आप समझिए, उसमें घड़ा समझिए, कोई बर्तन समझिए, जो भी चीज समझिए, उससे ये ढक दिया गया है। असल में जो इस मंत्र का जो अर्थ है, यहाँ पे सोने का भी जो है वो भी असल चीज नहीं है। हिरण्मय पात्र का हिंदी होता है सोने का पात्र, लेकिन जो साधक है, जो ये बात कह रहा है, उसका यहाँ सोने के पात्र से लेना देना नहीं है। वो कह रहा है कि सत्य का जो मार्ग है वो मोह माया लोभ, ये जगत में जो हम फंस के रह जाते हैं अपने पराये, इसमें हम फंस के रह जाते हैं। हाँ, वही है सोने का पात्र, जिसको हम लोग हिरण्मय पात्र कहते हैं अंग्रेजी में। असल में वो किसके बारे में बात कर रहा है? सृष्टि में जन्म हुआ हमारा किस लिए? प्रकृति को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म के मार्ग पे चल के, सत्य के मार्ग पे चल के, उनका गुणगान करके। और हम लोग यहाँ आते कहाँ फंस जाते हैं? मोह माया में, हमर मम्मी, हमर पापा, हमर धन, हमर मेहरारू, हमर बाल बच्चा, और उस मार्ग से हम भटक जाते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सत्य है वो इस हिरण्मय पात्र, ये जो मोह माया के जाल है उससे ढका हुआ है, और हम उस सत्य से भटक गए हैं। तो परमात्मा से ये कहा जा रहा है कि आप उस हिरण्मय पात्र को क्या करिए? हटा दीजिए, ताकि हम उस सत्य को देख पाएं और आपको हम प्राप्त कर सके। समझा? क्लियर हुआ ये बात है? वो सोने के पात्र हटाने का मतलब जो मोह माया है, जो लोभ है, काम है, उन सब चीज से हमको मुक्त कर दीजिए, और जिस उद्देश्य के लिए मेरा इस सृष्टि में जन्म हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए हमको सही मार्ग दिखाइए। तो पहला ये दिखाया जाता है। ये लिया गया है कहाँ से? ईश्वास्य जो उपनिषद है उससे। ये भी पूछता है, उस श्लोक नंबर होगा, तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमको ये जानना है। क्या कि पूछता है कि कहाँ से लिया गया। पहला मंत्र यहाँ से, या ये लिख के भेज देगा, दे देगा कि हिरण्मय पात्रेण कहाँ से लिया गया है, यहाँ से, या पूछ देगा तत्व पूछना कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो यहाँ पे देखो बता दिया गया है कि इसमें साधक परमात्मा से प्रार्थना करता है कि सत्य का जो वास्तविक स्वरूप है वह बाहरी चमक दमक मोह के कारण ढका हुआ है। साधक परमात्मा से निवेदन कर रहा है कि आप इस माया के आवरण को, इस पात्र को हटा दीजिए, ताकि हम सत्य को देख सके और उसको समझ सके, और उस राह पे चल के हम आपको प्राप्त कर सके। समझिए? आगे आइए। अनोर्नियान महतो महियान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहयायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान मिहिमान मात्मन। इतना लंबा देखो, एक के लाइन के ही है। जो इसको शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए सीख गया ओकर हकलैनी के बीमारी खत्म। क्या कि शुद्ध बोले वाला भी यहाँ हकला जाएगा। धातु प्रसादान महिमान मात्मन। अब हम कितनों कर लेते, अभी हम पूरा ना बोल पाएंगे क्या लिखल है बिना बोल ले। तो ये धातु प्रसादान में महिमान मात्मन। तो अब समझो इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि जो आत्मा है बबुआ, आत्मा जो है वो बउआ महान से महान है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। कौन है? आत्मा। महान से महान आत्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा। समझ गए? तो जब आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो तुमको आत्मा में टिक करना है। इस उपनिषद में आत्मा का स्वरूप बताया गया है। तो आत्मा का स्वरूप यहीं तो बताया गया है कठोपनिषद में। पहला पद में बताया गया है कि सत्य का मुख जो है वो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। हाँ, ईश्वास्व करके नाम है। अरे कम से कम ईश्वा याद रखना, तुमको टीके ना करना है, ईश्वा याद रखना। सत्य के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है? हाँ, उसको पूछ सकता है कि सत्य का मार्ग, सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, किस उपनिषद में लिखा हुआ है? तो ईश्वा वाला में है। समझ गया?
तो महान से महान आत्मा, छोटे से छोटे आत्मा, ये आत्मा रहता कहाँ है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आत्मा रहता है बुआ हर एक प्राणी के हृदय नामक गुहा में, यानी हमारे हृदय में वो वास करता है। आत्मा कहाँ है, हमारे हृदय में। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे आगे कि इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, यानी इसको हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको होना पड़ेगा निष्काम, सारे मोह इन सबों का करना होगा त्याग, और उसे करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो आत्मा अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, और वह प्रत्येक जीव के हृदय गुहा में निवास करता है। जो मनुष्य निष्काम होता है, निष्काम मतलब इच्छा से रहित, तो जो निष्काम हो जाता है, जिसको न तो किसी खुशी का परवाह है न किसी दुख का, वो हर समय एक समान है, उसके लिए दुख भी वही है और सुख भी वही है। तो वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। अरे इंद्रिय में जैसे तोरा आँख हो गया, कोई बढ़िया चीज देखा के हम मर रहता, तो नाक हो गया सूंघा के हम खैती हल, जीभ है, ठीक। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो इन सब चीज को जब हम अपने कंट्रोल में कर लेते हैं कि नहीं, हम जो कहेंगे वही तुमको देखना है, हम जो कहेंगे वही तुमको सोचना है, हम जो कहेंगे वही तुमको खाना है, इसका मतलब क्या है, तू कंट्रोल में। थोड़ा सा दुख हुआ तो रो दिया, खुशी हुई हंस दिया, तुम्हारा इंद्रिय तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम खुशी और दुख के कंट्रोल में है। अगर तुम दोनों टाइम पे एक समान रह रहा है तो तोर इंद्रिय तोर कंट्रोल में है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के चीजों को कर लेता है, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, जो इच्छा से रहित हो जाता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना है तो आपको इच्छाओं को मारना होगा, शोक रहित होना होगा, सुख से एकदम रहित कि ना तो हमको सुख का परवाह न दुख का। तो ऐसे करके आप अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं। और जब ये चीज आप कर लीजिएगा, इंद्रियों को वश में और मन की शुद्धि, तब आपको किसकी प्राप्ति होगी, परमात्मा की। समझ गए, तब आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा श्लोक है, तुमको मुंडकोपनिषद से बार बार पूछता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद है, इसमें क्या बताया गया है कि सत्यमेव जयते नारीतम, कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं, असत्य की पराजय होती है और सत्य की जीत होती है। सब ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। सत्य पंथा विततो देवयान बेना क्रम नियुत्युष्यो हेय पात कामा यत्र तत्त सत्यस्य परम निधानम। यहाँ कहा जा रहा है कि सत्य जो है वो सदा ही विजय होती है, असत्य नहीं, यानी सत्य का जय होता है और असत्य का पराजय, सत्य की जीत और असत्य की हार होती है। ठीक, सत्य के द्वारा ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है, क्या चीज है, सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलेंगे कैसे, तो अपनी इच्छाओं का त्याग करके, शोक से रहित होकर के, सुख से रहित होकर के, एक समान रह के जब हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो वो मार्ग हमें किस ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर। तो ऐसे करके हम परमात्मा के पास जा सकते हैं। जो भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, किस लिए। हाँ, अभी कुछ वो दिखाई देगा, वो सब अपना तपस्या करने में लगा रहता है कि ठीक कितने हैं, हजारों। कहा जा रहा है कि अभी तक परशुराम हैं, अभी तक वेद व्यास हैं, 7 चिरंजीवी में वेद व्यास हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं अपना तपस्या में लीन है। समझ गए, अगर हम अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार चले तो ये लोग जीवित हैं अभी, तो अभी तपस्या में लीन है। क्यों लीन है, अंततः एक दिन उनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। किस मार्ग पे वो लोग चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पे, बाकी दुनियादारी के मोह से एकदम मुक्त होकर के और ईश्वर में लीन है। तो उस तरह से यहाँ पे ऐसे करके हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जो भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं या जो परमात्मा को प्राप्त किए हैं, वो यही सत्य के मार्ग पे चल के ईश्वर में लीन होकर प्राप्त किए हैं उनको। और जो अभी इसमें लगे हुए हैं उनका भी वही है, सत्य के मार्ग पे चल के उनको प्राप्त करना। समझ गए। उसके बाद है आगे देखिए, यथा नद सयंद मान समुद्रे समुद्रे स्तम गच्छन्ति नामे रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाता है,
उसी प्रकार एक विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके वो परम पुरुष जो परमात्मा है उनमें जा करके लीन हो जाता है। तो सवाल पूछता है कि नाम और रूप छोड़कर कौन समुद्र में मिल जाता है? आपको देगा नाम और रूप छोड़कर कौन परमात्मा में मिल जाता है? दोनों में विद्वान है। समुद्र में पूछेगा तो नदियां, और अगर पूछ देगा परमात्मा में तो विद्वान। वही बताएगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर अपना नाम और रूप छोड़ देती है, उनमें विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार एक ज्ञानी पुरुष अपना नाम रूप के बंधन से एकदम मुक्त हो जाता है और वो जाकर के परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उनमें जाकर के वो मिल जाता है, विलीन हो जाता है। समझ गया? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये भी है तुमको मुंडकोपनिषद से। हाँ, वो मुंडकोपनिषद से है और ये भी मुंडकोपनिषद से है, लेकिन श्लोक नंबर अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। हाँ, 5 गो में 2 गो मुंडको है, एगो कठो है, एगो ईश्वस्या है, और एक और कौन है? श्वेता श्वेतोपनिषद। समझ गया? तो 4 गो उपनिषद से 5 गो मंत्र है। पूछेगा कि कितने उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं? तो 4 गो, लेकिन मंत्र कितने हैं? तो 5 गो। उपनिषदवा 4 गो ना है। एगो ईसा हम ही भुला जा रहे हैं बोले में। ईसा करके है, कठो है, मुंडको है, एगो ये ना है श्वेता। उपनिषद तो 4 गो है। अब मुंडको उपनिषद से 2 है। एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है। हाँ, तब 5 गो, लेकिन कितने उपनिषद से लिए गए हैं? 4 गो। पूछ सकता है मुंडको उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं? तो 2 गो। सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। सतमेव जयते कहाँ से है जी? आगे देखिए, वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रास्तात तमेव विदित्वा वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदते यन्याय। हाँ, तो पूछ सकता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो देखो, इसका याद करने का तरीका बता रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से मैच है नहीं। आप शुरू के एक बात याद रखिए, वेदा आदि तमे ना, ऐसे शॉर्ट अपना एग्जाम के टाइम पर याद कर लिए। ठीक है, तो करना है वेदा आदि तमे ना श्वेता। अगर चाहे ना से आ गया, चाहे तमे से आ गया, चाहे आदि से आया, चाहे वेदा से आया, हो सकता है ना कि खाली ई लाइन दे के पूछ देवे कहाँ से लिया गया है। हो सकता है खाली ई दे के पूछ देवे कहाँ से लिया गया है। हो सकता है खाली ई दे के पूछे कहाँ से लिया गया, या हो सकता है खाली ई दे के सब में। तो हम अगर ऐसे याद किए वेदा आदि तमेना श्वेता, तो अगर वेदा आया, आगे का लिखल है हमको लेना देना नहीं है। वेदा कहाँ में याद किए थे? श्वेता में, टिक कर देंगे। आदि मिला श्वेता में, तमेव मिला श्वेता में, नान्य मिला श्वेता में। तो ये शॉर्ट में तुमको याद हो जाएगा टिक करने के लिए। समझ गया? इसमें बताया गया है कि साधक जो वो कह रहा है कि मैं उस महान पुरुष मतलब कौन? उस परमात्मा को जानता हूं जो सूर्य के समान तेजस्वी है और अंधकार के परे है। अंधकार मतलब कि जहां पे सूर्य के प्रकाश खत्म होता है वहां से उसकी शुरू होता है। मतलब जहां तुम्हारा ज्ञान खत्म होगा वहां से परमात्मा की शुरुआत होती है। तो ज्ञानी बन करके तो हम परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। उनके लिए आपको भोला भाला ज्ञानी होना होगा। ठीक, सब कुछ जानते हुए भी दम शांत साधारण देखना। पढ़े लिखे विद्वान ऋषि मुनि लोग बहुत कम बोलते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि असल ज्ञान की पहचान यही है। समझ गए? तो उस अंधकार से परे हैं। उसी परमात्मा को जान करके मनुष्य जो है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जो उस परमात्मा को जान जाता है, जो उसे पहचान जाता है, वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और कहाँ जाके विलीन हो जाता है? परमात्मा में। उसे प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरा मार्ग मतलब ये जो सत्य के मार्ग हैं, इच्छाओं का त्याग है, शोक रहित होना है, इन सब चीजों के मदद से ही हम लोग अंततः ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावे हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समझ गए? तो इस चैप्टर में आप लोगों को इतना ही था। इतने श्लोक में था। अगले क्लास में